ਜਿਹੜੀ ਸਾਲੇ ਸਾਲ ਲਟਕਾਈ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ 30 ਦਿਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਿਵਾਦ ਹੋਏਗਾ ਤੇ 30 ਦਿਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਥਾਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰਾਂਗੇ, ਇੱਕ ਪੈਸਾ ਵੀ ਮਾਫ ਹੋ। ਅੱਜ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੱਸੇ 90,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਮਾਫ ਹੋਇਆ। ਇੱਕ ਏਕੜ ਵੀ ਹੋਗਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਫਿਰ 1 ਰੁਪਇਆ ਵੀ ਅੱਜ ਜਿਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ किसान हमेशा जाने हो MSP 200 रुपया होर ना जोड़ लो। पंजाब में किसानों की तकलीफ बननी है कि आज राजनीतिक कारणों कारण गुमराह होकर खिलाफ दुष्प्रचार करने ज्यादा नहीं मिलता। चंडीगढ़ की शुरुआत की है राजकुमार जी, हमें केंद्र पहले ही आने दिया प्रधानमंत्री ने चंडीगढ़ में इसने आख्या कि इन्होंने किसान के हिस्सा ली पहली आवाज चंडीगढ़ की तरफ को तकी है। इस करके चंडीगढ़ बीजेपी इस मुहिम राजकुमार जी इस मुहिम में असं घर घर तक पहुंचावे, हर किसान को जागरूक करेंगे और चंडीगढ़ किसान उसमें असं साथ दिलावे कि राष्ट्रपति वाली जो सहमति लगी है और इस विषय में धन्यवाद देना चाहता हूँ कि ऐतिहासिक बिल जो किसानों के हित में देश के प्रधानमंत्री जी लोकसभा के अंदर लाए कृषि मंत्री जी, और आज देश की किसानों की दशा और दिशा दोनों बदलने का काम होगा। सही मायने में अगर किसानों को आजादी मिलने का काम हुआ है तो आज इस बिल के बाद पूरे देश का किसान प्रसन्न है, खुश है, और वो आज निश्चित रूप से देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी को बधाई दे रहा है और आभार व्यक्त कर रहा है। आज इस मौके पर उपस्थित हमारी पार्टी के नेता माननीय रामवीर सिंह जी, हमारे साथ सेक्टर पर दिलदार सिंह जी, चीमा जी, अरुण जी और मेरे सभी यहाँ जो हमारे राष्ट्रीय पदाधिकारी समूह जी, आलोक जी, अजय जी और हमारे साथी आए हैं, और प्रदेश के सभी किसान मोर्चा के नेतागण और उपस्थित मेरे किसान भाइयों, आज हम लोग मुझे बड़ा सौभाग्य है कि चंडीगढ़ की धरती पर जो एक ऐतिहासिक नगरी है पूरे देश और दुनिया में जिसकी पहचान है, आज मुझे आने का यहाँ अवसर में साथियों ने अभी बहुत बढ़िया तरीके से हमारे साथियों ने इस बिल के बारे में और बिल के लाभ के बारे में आपको समझाया। मैं आपसे बस 2-3 बातें कहना चाहता हूं और मेरे सम्मानित प्रेस के साथी भी यहाँ सब खड़े हैं। आखिर किसानों के इस बिल से जब पूरे देश के किसानों को लाभ होने जा रहा है, कोई भी व्यक्ति जब किसान और कोई भी नागरिक देश का जब इस बिल के बारे में पढ़ता है और देखता है कि लोकसभा में जो बिल पास हुआ है वो बिल क्या है, इस बिल के ऊपर क्यों कुछ राजनीतिक लोग चर्चा कर रहे हैं, नेगेटिव चर्चा कर रहे हैं, इस बिल के बारे में कुछ विरोध की भाषा बोल रहे हैं, मैं उपस्थित यहाँ सभी लोगों को विश्वास दिलाना चाहता हूँ और मैं पूरे देश के किसानों को विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने जिस समय देश की बातों संभाली, देश के प्रधानमंत्री बने, उन्होंने अपने आप को देश का सेवक कहा, उसी दिन यह फैसला कर लिया था कि इस देश के किसानों की दशा और दिशा बदलने का काम अगर कोई कर सकता है तो उसका नाम केवल नरेंद्र मोदी है, जो देश के किसानों की चिंता करने का काम। नरेंद्र मोदी देश का प्रधानमंत्री कैसा है, नरेंद्र मोदी देश का प्रधानमंत्री कैसा है, किसान हितैषी नरेंद्र मोदी, किसान हितैषी नरेंद्र मोदी, किसान हितैषी
बाद आज देश के अंदर पिछले दिनों जो देश के किसानों की दुर्दशा का कारण हुआ, देश का अन्नदाता जो पूरे देश को खिलाने का काम करता है, उसकी अगर दशा को खराब करने का श्रेय किसी को जाता है तो साथियों कांग्रेस पार्टी ने देश के अंदर किसानों की हालत खराब करने का काम किया था। लेकिन मैं बधाई देना चाहता हूं देश के प्रधानमंत्री जी को, मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूं देश के रक्षा मंत्री और जो किसान नेता हैं राजनाथ जी, अमित शाह जी और कृषि मंत्री हमारे नरेंद्र तोमर साहब को कि आज देश के हित में, किसानों के हित में, और मैं तो कहूंगा देश के 125 करोड़ जनता के हित में ये बिल आया है, किसानों का बिल। और मैं बार बार कहूंगा किसानों के हित में अभी 3 बिल आए हैं। आने वाले समय में जब भी देश के लिए आवश्यकता पड़ेगी, जब भी लोकसभा चलेगी, किसान के, गांव के, मजदूर के, नौजवान के हितों में निरंतर बिल आएंगे और भारत माता को मजबूत करने का काम देश के प्रधानमंत्री करेंगे। साथियों, जो भ्रम की स्थिति पैदा की है इस बिल के आने के बाद, वो लोग भी जानते हैं पार्लियामेंट के अंदर जो बिल आया है वो किसानों के हित में। ये वो लोग भी जानते हैं जो सस्ती लोकप्रियता लेने के लिए किसानों को भ्रम डालने का काम कर रहे हैं अपने राजनीतिक कारणों से। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आने वाले समय में जो सर्वाधिक विरोध जिन दलों के लोग कर रहे हैं, चाहे वो कांग्रेस पार्टी के लोग हो, चाहे अन्य लोग हो, नजर आएंगे। ये मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं। और एक सबसे बड़ी जो बात है कि कांग्रेस पार्टी ने देश के अंदर कभी किसानों की बात की, वो ट्विटर और फेसबुक पर राजनीति करने वाले, बार बार विदेश में भागने वाले उनके नेता, वो ट्रैक्टर में कभी बैठते नहीं, ट्रैक्टर वाले देखे नहीं, और एक ही ट्रैक्टर को अम्बाला से लेकर दिल्ली तक चलाने का काम करते थे। एक ही ट्रैक्टर, भाई कौन सी राजनीति आप करना चाहते हैं? साथियों, जानते हो मेरे किसान साथियां खड़े हैं, ये जो ट्रैक्टर है ना, ये किसान की आता है, ये ट्रैक्टर किसान का हथियार है, ये ट्रैक्टर किसान की उन्नति कराता है। और इस ट्रैक्टर में जाने वाले का काम की संस्था की जो साबित कर रही है, आने वाले समय में जो कुछ थोड़ा बहुत उनके पास राजनीतिक रूप से बचाए, आने वाले में कोई भी समय बचने वाला नहीं है। और आज नहीं तो कल देश कांग्रेस मुक्त भारत बनेगा। आने वाले समय में पूरे देश की जनता ये पहचान चुकी है। और मैं फिर बार ये कहकर देश के किसानों को, देश के प्रधान सेवक, देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी पर पूर्ण विश्वास है। और इस विश्वास को कोई दूसरा कोई राजनीतिक कारणों से विश्वास के अंदर कोई बात नहीं डाल सकता। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद कि आप बड़ी संख्या में आए, चंडीगढ़ के अंदर एक इतना बड़ा प्रदर्शन किया। केंद्रीय खेतीबाड़ी कानून अब कहीं ना कहीं कांग्रेस बनाम बीजेपी बनते हुए नजर आ रहा है। जिस तरह से कांग्रेस जो है वो सड़कों पर विरोध प्रदर्शन कर रही है इन कानूनों का, वहीं बीजेपी की तरफ से आज चंडीगढ़ के अंदर एक ट्रैक्टर रैली जो है वो इन कानूनों के समर्थन में निकाली गई। आप देख सकते हैं बीजेपी किसान मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जो हैं राजकुमार चहर जो हैं वो यहाँ पर पहुँचे हैं। इसके अलावा अरुण सूद जो हैं वो यहाँ पर हैं और एक बड़ी ट्रैक्टर रैली जो है वो इन कानूनों के समर्थन में यहाँ पर बीजेपी जो है वो निकालती हुई नजर आ रही है। सीधे तौर पर जिस तरह से किसान जत्थेबंदियों की बात करें, कांग्रेस की बात करें, यूथ कांग्रेस की बात करें, वो लगातार जिस तरह से इन कानूनों का विरोध कर रहे हैं, लगातार रोड जाम होते हुए नजर आ रहे हैं, रेलवे ट्रैकों को जाम किया जा रहा है। इसके अलावा ट्रैक्टर रोष रैलियां तक निकाली जा रही हैं। तो आज एक ट्रैक्टर रैली जो है वो बीजेपी की तरफ से इन कानूनों के समर्थन में निकाली जा रही है। चंडीगढ़ के अंदर हम मौजूद हैं। चंडीगढ़ का सेक्टर 34 का एरिया है जहां पर ये ट्रैक्टर रैली निकाली जा रही है समर्थन में इन कानूनों के, जिस तरह से इनका लगातार विरोध होता हुआ नजर आ रहा है। और ये मुद्दा अब कहीं ना कहीं बीजेपी बनाम कांग्रेस भी बनता हुआ नजर आ रहा है। जिस तरह से लगातार जो कांग्रेस है वो इन कानूनों को लेकर बीजेपी को घेरने की रणनीति बनाती नजर आ रही है। और अगर हम बीजेपी की बात करें तो यहाँ पर बीजेपी के जो नेता हैं वो कांग्रेस पर निशाना साधते हुए नजर आ रहे हैं कि कहीं ना कहीं इस मुद्दे के आधार पर जो कांग्रेस अपनी खोई हुई सत्ता दोबारा से हासिल करना चाहती है। अरुण सूद हमारे साथ है, बातचीत कर लेते हैं। सूद साहब, एक बड़ा मसला है खेतीबाड़ी कानून, क्योंकि इनको लेकर लगातार विरोध प्रदर्शन जो है वो होते हुए नजर आ रहे हैं। पंजाब में आज एक और
रणनीति बनाई गई है किसानों की तरफ से कि 1 तारीख से अनिश्चितकालीन रेल रोको आंदोलन जो है वो पंजाब में शुरू हो जाएगा। ऐसा है जी कि आप देख रहे हैं चंडीगढ़ के किसान किस प्रकार से ट्रैक्टर लेकर यहाँ 34 सेक्टर के ग्राउंड में आए हैं। बहुत ज़्यादा जन समर्थन मिल रहा है और ये लोग जो दुष्प्रचार कर रहे हैं ये सब इनका पर्दाफाश होकर आज हमने जन जागरण अभियान छेड़ा है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर जी ने आज 70 सालों बाद किसानों की तकदीर बदलने का फैसला किया है। भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि किसान की तकदीर बदले, किसान का भाग्य बदले। बस आगे किसानों को क्यों समझ में नहीं आ रही, किसान क्यों लामबंद हो रहे हैं, किसान क्यों प्रदर्शन कर रहे हैं? क्योंकि गुमराह किया जा रहा है, दुष्प्रचार किया जा रहा है। एमएसपी के विषय में, एमएसपी खत्म करने के विषय में दुष्प्रचार किया जा रहा है, जबकि एमएसपी है, एमएसपी रहेगी और मंडियां रहेंगी, आड़तिये रहेंगे। किसानों को उनके जो अल्टरनेटिव व्यवस्था की गई है उनकी उपज को बेचने का, तो ये सब दुष्प्रचार के कारण से कुछ वक्त के लिए जो है किसान गुमराह हो सकता है, लेकिन अंततः किसान को ये रियलाइज होगा कि उसके जीवन में क्रांति देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के इन्हीं फैसलों से आने वाली है। किसान जो है आत्महत्या से दूर होने वाला है, किसान जो है कर्ज मुक्त होने वाला है और किसान की आय दुगनी होने वाली है। आपको लगता है किसान जो है वो बरगलावे में आ सकता है? क्योंकि अगर हम 2014 की बात करें, 2019 की बात करें, बीजेपी को समर्थन तो किसानों का ही था ना, लेकिन अब क्या बीजेपी की बात मानने के लिए किसान तैयार? आज भी किसान बीजेपी के समर्थन में है। पंजाब को छोड़ दिया जाए अगर छुटपुट घटनाओं को, जहां पे ये राजनीति की जा रही है, दुष्प्रचार किया जा रहा है, अदरवाइज देश भर में किसान इस बिल के समर्थन में है। और आज चंडीगढ़ के किसानों ने ये दिखा दिया है कि चंडीगढ़ का किसान इस बिल के समर्थन में है। सैकड़ों की तादाद में आज ट्रैक्टर लेके किसान आए हैं। इससे साबित होता है कि किसान जो है इन बिलों के हित में है। वरुण जी, आपका सहयोगी घटक 22 साल से जिसके साथ गठजोड़ था वही विरोध में खड़ा हो गया, वही रैलियां कर रहे हैं। अब उनके पीछे तो रीजन वो बता सकते हैं, लेकिन 3 महीने तक वो इस बिल के गुणगान गाते रहे, इस बिल का समर्थन करते रहे। तो आज मुझे नहीं पता वो किन कारणों से इसका विरोध कर रहे हैं, लेकिन उनके पास कोई कारण नहीं है, इसके पीछे कोई उनके पास लॉजिक नहीं है। तो मैं ये निवेदन करूंगा कि आज देश के हित में, किसान के हित में इन बिलों का विरोध नहीं होना चाहिए। ये किसान हितैषी बिल है, किसान हितैषी बिल हैं। रामवीर भट्टी भी हमारे साथ बातचीत कर लेते हैं। भट्टी साहब, एक बड़ा मसला है, लेकिन एक बड़ा मसला है, किसानों की अगुवाई आप भी करते हैं। चंडीगढ़ ही क्यों चुना गया आज? चंडीगढ़ में एक तो ये है कि हरियाणा पंजाब की राजधानी है और जो उत्तर क्षेत्र है यहाँ पर सारा प्रेस है, उसको कवर करता है। दूसरी बात एक ये जो वहम था लोगों के मन में, भाई चंडीगढ़ में किसान नहीं है, ये आप किसी भी ट्रैक्टर को देख लो, सब ट्रैक्टर, ये चंडीगढ़ के लोगों की अलग बात है। जमीन एक्वायर होने के बाद इन लोगों ने जमीन इधर उधर बेशक ले लियो, पर सब किसान जो है ना ये सारे के सारे चंडीगढ़ के हैं। सरकार आप किस तरह से देखते हैं? लगातार विरोध हो रहे हैं, रणनीति ये बना दी गई है कि 1 तारीख से अनिश्चितकालीन रेल रोको आंदोलन जो है वो पंजाब में होते नजर आएंगे, अन्य राज्यों में होते हुए नजर आएंगे। देश के प्रधानमंत्री जी ने किसानों के हित के लिए रेल चलाने का काम किया है। किसानों के हित के लिए रेल देश के अंदर पहली बार चल रही है कि जिससे किसानों की उपज रेल में आए और किसान अपने फल, सब्जी, अनाज लेकर किसानों को हित में ले जाकर वो बेच सके। और रेल के रोकने का काम जो लोग भी कर रहे हैं वो जो भ्रम पैदा करने का काम किसानों में कर रहे हैं, भोली भाली जनता में कर रहे हैं। लेकिन किसान बहुत स्वाभिमानी कौम है। आम किसान को ये पता है देश के कि ये जो बिल आए हैं ये किसानों के हित में है, इससे किसानों की दिशा बदलेगी, दशा बदलेगी। सरकार, आपको नहीं लगता कि किसान इतने समर्थ हैं, सूझवान है कि समझ सकते हैं, लेकिन समझना नहीं चाहते, या फिर बरगलावा इतना बढ़ गया है, या फिर सीधे तौर पर कहीं ना कहीं इन कानूनों के बीच में कोई झोल है कि किसानों को पता है कि अभी एमएसपी की बात की जा रही है, लेकिन बाद में किसान की फसल की खरीद एमएसपी पर होती नजर नहीं आएगी? देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने पूरे ऐलान के साथ, पूरे संकल्प के साथ ये कहा कि एमएसपी हमेशा रहेगी, एमएसपी बढ़ती रहेगी। ये घोषणा प्रधानमंत्री जी ने की है और इस देश का किसान और देश की 1.25 करोड़ जनता प्रधानमंत्री जी पे विश्वास करे। साहब, क्या ये आश्वासन देते हैं किसान का एक एक दाना फसलों में सरकारी एजेंसियां पहले की तर्ज पर उठाती नजर आएंगी, मक्के जैसा हाल फसल का नहीं होगा? देखिए, किसानों की फसलों को मंडियों में न्यूनतम समर्थन मूल्य पर पूरा जो भाव दिया जाता है वो मिलता रहेगा। किसान को उन्नति के लिए ये मार्केट खोला गया है। कांग्रेस पार्टी ने अपने घोषणा पत्र में ये घोषणा की थी और मैं आपको विश्वास दिला रहा हूं आने वाले समय में जो राजनीतिक दल इसका विरोध कर रहे हैं वो बैकफुट पर नजर आएंगे। साहब, आपके सहयोगी 22 साल से आपके पुराने सहयोगी रहे शिरोमणि अकाली दल के सभी सांसद जो हैं, नेता जो हैं, वो विरोध का मार्ग प्रशस्त कर चुके हैं, वो सड़कों पर नजर आ रहे हैं। देखिए, उनका
एक राजनीतिक कारण है, उसके बारे में मैं बहुत टिप्पणी नहीं करना चाहूंगा, लेकिन सच्चाई उनको भी पता है। अब वो राजनीतिक कारणों से कोई उनको एक अपना चाहिए था अलग होने का कोई तरीका, वो जाने। बीजेपी क्यों तूल दे रही है? बीजेपी क्यों नहीं इन कानूनों में लिख देती कि फसल की खरीद जो है वो एमएसपी के आधार पर होगी, किसान शांत हो जाएंगे? बीजेपी ने, देश के प्रधानमंत्री जी ने, देश के कृषि मंत्री ने किसानों के हित में इतना बड़ा काम किया है कि आने वाले समय में किसानों की फसल न्यूनतम समर्थन मूल्य से ज्यादा बिके, इसका इंतजाम पहली बार हुआ है। और वो तो न्यूनतम समर्थन मूल्य पे तो हमेशा बिकना ही बिकना है, उसमें कोई समझौता नहीं है किसी के साथ। लेकिन आप रैलियां कर रहे हैं, आप कहीं ना कहीं आश्वासन दे रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी किसान को क्यों नहीं समझ आ रही? किसान समझा हुआ है, किसान समझदार है। ये प्रदर्शन क्या किसानों के नहीं? किसान को भ्रम पैदा करने की कोशिश कुछ राजनीतिक दलों ने की है, और उन राजनीतिक दलों ने की है जिन्होंने अपने पूरे जीवन काल में, अपने पूरे शासन काल में, कांग्रेस पार्टी जैसे लोगों ने किसानों को हमेशा दुर्दशा दी है। किसानों की दशा बदलेगी, दिशा बदलेगी, किसान ताकतवर होकर आगे बढ़ेगा। एक सवाल, 2014 की बात करें, 2019 की बात करें, ये कहा गया मोदी वेव चल रही है, क्या वो वेव खत्म हो चुकी है? इस वजह से किसान आप कहीं ना कहीं इस बरगलावे में आ गए हैं? देश के किसानों को, देश की जनता को मोदी जी पर अटूट विश्वास है, और वो विश्वास का रिश्ता जितना आज है वो आगे बढ़ेगा। चलिए, सीधे तौर पर यहाँ पर जिस तरह से प्रोटेस्ट हो रहा है और कहीं ना कहीं किसान जो हैं वो विरोध में उतर आए हैं, लेकिन दूसरी तरफ अगर बीजेपी की बात करें तो आज ट्रैक्टर मार्च के माध्यम से बीजेपी जो है वो कहीं ना कहीं इस कानून के समर्थन में उतरती हुई नजर आ रही है। लेकिन इस तरह के जो ट्रैक्टर रैली की जा रही है, क्या इसका आने वाले दिनों में जो प्रोटेस्ट होने वाले हैं, क्या उन पर प्रभाव पड़ता नजर आएगा? क्या किसानों को समझ में आएगा जो बीजेपी के नेता कहते हुए नजर आ रहे हैं, या फिर इसी तरह से ये विरोध प्रदर्शन जो है वो जारी रहेंगे? कैमरामैन देवेंद्र सिंह के साथ विनीत कपूर, ANB न्यूज, चंडीगढ़।